वेलकम दोस्तों, राम राम। आप सबका स्वागत है विजय क्लासेस में। हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। क्या राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के लोक देवता, इसके बाद टॉपिक आता है लोक देवियाँ। क्या लोक देवता और लोक देवियाँ दोनों साथ साथ आते हैं ये टॉपिक। तो ये जो लोक देवता है, क्या ये जो लोक देवता है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा प्रतियोगी परीक्षाओं में। मैं इतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपका पेपर में आता है। इनमें से ही आपको आपके पेपर में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान से पढ़िएगा, इधर उधर ध्यान ना भटकाइए। तो इनमें से आपको पेपर में जरूर से जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। ये ना ज़्यादा है ना कम है, ये लिमिटेड है जो मैं आपको बताऊंगा, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। तो हम राजस्थान के लोक देवताओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके ऊपर राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवता, पहले नंबर पर आता है राजस्थान के पंचपीर। राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से, मतलब पंचपीर उसे बोला जाता है जो 5 देवता होते हैं। तो 5 देवता कौन कौन से हैं जिनके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। राजस्थान के पंचपीरों के बारे में मैं आपको राजस्थान के पंचपीरों के बारे में एक ही क्लास में बता दूंगा। क्या एक ही क्लास में पूरे पंचपीर को समाप्त करूंगा, ना ये ज्यादा होगा ना ये कम होगा। और ज्यादा लंबी क्लास भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं होता। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान के पंचवीरों की ट्रिक क्या होती है, ट्रिक से बता रहा हूँ। मेहा परगो, क्या मेहा परगो, मे से बन गया मेहा जी, अ से बन गया हड़पू जी, क्या हड़पू जी, प से बाबू जी, र से रामदेव जी, गो से गोगा जी। तो ये ट्रिक के माध्यम से आपको पंचपीरों के बारे में पता लग गया। अब हम एक एक पंचपीरों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सा पंचवीर है, क्या क्या नाम है, और कहाँ कहाँ मेला बढ़ता है, कहाँ कहाँ मंदिर है, और माता पिता जी का नाम क्या क्या है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो बात करता हूँ मैं गोगा जी की। क्या नंबर 1 पर लिया है मैंने गोगा जी। क्या गोगा जी, तो गोगा जी का जन्म कहाँ माना जाता है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, ददेरेवा चूरू में। कहाँ हुआ गोगा जी का जन्म, ददेरेवा चूरू में। ददेरेवा का मतलब है चूरू में। इसमें पिता का नाम पूछा जाएगा, फिर पिता का नाम। तो गोगा जी, उनके पिताजी का क्या नाम था, जेवर सिंह चौहान। ये क्या कौन थे, ये एक चौहान परिवार से थे, चौहान समाज से थे। कौन, उनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह। माता की बात करते हैं तो माता बाचल देवी, क्या बाचल देवी मानी जाती है, क्या बाचल देवी मानी जाती है। और पत्नी, पत्नी की बात करते हैं तो केमल दे, क्या पत्नी कौन थी गोगा जी की, केलम दे, क्या केलम दे। और घोड़ी की बात करते हैं, कई प्रश्न पूछे जाते हैं घोड़ी के बारे में। घोड़ी का नाम कैसी थी, काली थी, गोरी थी, लाल थी, गुलाबी थी, कौन सी थी। तो घोड़ी कौन सी थी, नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। इनकी गोगा जी की घोड़ी कौन सी थी, नीली घोड़ी। अब बात करते हैं जो गोगा जी की होल्डी, गोगा जी की होल्डी की बात करते हैं। या तो इसे ओल्डी बोल दो या इसे झोपड़ी बोल दो, क्या या तो इसे ओल्डी बोल दो या इसे झोपड़ी बोल दो। तो इन्हें, ये जो ओल्डी है या इसे झोपड़ी बोल दो, ये सांचौर, अब इसमें झालो नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि सांचौर नया जिला बन चुका है। क्या सांचौर एक नया जिला बन गया है, इसलिए ये अब सांचौर में ही मानी जाएगी नए सिलेबस के अनुसार। तो ये सांचौर में स्थित है गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी। बात करते हैं तिवारी। ये जो गोगा जी की एक तिवारी होती है मंदिर संरचना। तो जो तिवारी होती है वो कहाँ स्थित है, गागरोन झालावाड़ में। कहाँ स्थित है, गागरोन झालावाड़। गागरोन कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। तो ये गोगा जी की तिवारी गागरोन झालावाड़ में स्थित है। कहाँ, गागरोन झालावाड़ की बात करते हैं इनकी उपाधि क्या थी, इनकी गोगा जी की उपाधि की बात करते हैं। तो गोगा जी की उपाधि, गोगा जी की उपाधि जहर पीर की उपाधि किसने दी थी, महमूद गजनवी। किसने, महमूद गजनवी ने। किसने दी थी, महमूद गजनवी। कौन सी उपाधि, जहार पीर की उपाधि। किसे,
गोगा जी को दी थी ये उपाधि। किसे दी थी? गोगा जी को दी थी। अगली बात करते हैं मेला। क्या? गोगा जी का मेला। तो ये जो गोगा जी का मेला है वो कहाँ पड़ता है? गोगा जी के मेले की बात करते हैं तो अपने गोगामेडी हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोगामेडी हनुमानगढ़ में पड़ता है। वो कब पड़ता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। कब पड़ता है गोगा जी का मेला? भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को। क्या? नवमी को पड़ता है, भाद्र की नवमी को। गोगामेडी हनुमानगढ़। कौन किनका मेला? गोगा जी का। अब गोगा जी, गोगा जी की बात करते हैं तो गोगा जी के मंदिर के पुजारी दो जाति के लोग करते हैं। क्या? दो जाति के लोग करते हैं। एक जाति में मुसलमान आ जाते हैं, एक जाति में हिंदू आ जाते हैं। तो मुसलमान तो 11 महीने पूजा करते हैं और 1 महीने हिंदू जाति के लोग पूजा करते हैं। इन्हें गोगा जी के मंदिर की, इनकी गोगा जी के मंदिर की। जो गोगा जी होते हैं, क्या गोगा जी होते हैं, इनका जो दरवाजा है, क्या गोगा जी का दरवाजा है, उस पर बिस्मिल्लाह की आकृति बनी हुई है। क्या? इन गोगा जी की एक और विशेष बात बता रहा हूँ मैं, अन्य बात, इससे इस पे बोल पे ना होकर इससे अटके, अन्य बात। तो गोगा जी की आकृति बिस्मिल्लाह, मतलब उसकी मंदिर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह की आकृति बनी हुई है। क्या? बिस्मिल्लाह की आकृति बनी हुई है। और इनके जो मंदिर होते हैं वो मकबरे नुमा होते हैं। क्या होते हैं? मकबरे नुमा होते हैं इनके मंदिर, गोगा जी के मंदिर। दूसरे नंबर पर बात करते हैं रामदेव जी की। किसकी? रामदेव जी की। किसकी बात करते हैं? रामदेव। हम बात कर रहे थे रामदेव जी। क्या? रामदेव जी। तो रामदेव जी नंबर 2 पे बात करें रामदेव जी की। तो रामदेव जी के उपनाम से किसे जाना? उपनाम क्या है? लीले घोड़े वाले बाबा। क्या? रूनीचारा धनी। क्या? रूनीचारा धरी या लीले वाले बाबा के नाम, ये उनके उपनाम माने जाते हैं। किनके? रामदेव जी। आपने मैं हाँ सॉरी, बाद में बता दूं। तो ये जो रामदेव जी, इनको अपना लीले वाले घोड़े बाबा बेचारा धनी कहा जाता है, या रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? रामदेव जी को। क्या? रामदेव जी को। अब रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी का जन्म। क्या? इसकी पहली बात करें रामदेव जी का जन्म। तो रामदेव जी का जन्म हुआ, ये कहाँ पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ उड़ क्या? उड़ कश्मीर गांव। क्या? उड़ कश्मीर गांव, गांव का नाम है उड़ा कश्मीर, जो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। कौन सा गांव? उड़ कश्मीर, है ना। तो इनका जन्म यहाँ हुआ, रामदेव। अगली बात करते हैं इनकी बहन। बहन का नाम था, क्या था इनका? सुगना बाई। क्या? सुगना बाई। इनकी बहन का नाम, रामदेव जी की बहन का नाम क्या नाम था? सुगना बाई। अगली बात करते हैं इनके पंथ। इन्होंने कौन सा पंथ चलाया? इन्होंने रामदेव जी ने तो कामड़िया पंथ चलाया, जो कहाँ से चलाया? रूनीचा से। कहाँ से चलाया? रूनीचा से। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। अब मैं कामड़िया पंथ के बारे में एक अन्य बात बताता हूँ। ये जो कामड़िया पंथ है, इनकी जो महिलाएं होती है वो शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर, क्या 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करते हैं, जिन्हें हम 13 ताली नृत्य कहते हैं। क्या? 13 ताली नृत्य करते हैं, जो रामदेव जी के याद में किया जाता है। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो वाद्य यंत्र आ जाता है फड़। इसकी फड़ या वाद्य यंत्र रावण हत्ता के साथ। इसके साथ रावण हत्ता के साथ किया जाता है। 13 मंजीरें बांधी जाती है महिलाओं के द्वारा। कौन सी? कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। जो एक मात नृत्य है जो बैठकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य की बात करें तो कामड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब जो पुस्तक है, किनकी पुस्तक के बारे में बात करें अपन लोग? रामदेव जी की पुस्तक। किनकी? रामदेव जी की पुस्तक के बारे में बात करें तो ये रामदेव जी की पुस्तक, उसका नाम क्या है? 24 बाणियां। क्या? 24 बाणियां। क्या नाम है? 24 बाणियां नाम है। तो किसकी पुस्तक है? रामदेव जी की। पिता का नाम क्या है? अजमाल तंवर। क्या? तो ये तंवर जाति से थे। क्या? तंवर जाति से थे। इनके पिता का नाम क्या है? रामदेव जी। तो नाम था अजमाल तंवर। क्या नाम था? अजमाल तंवर। याद रखना, अजमाल तंवर। कई बार माता का नाम भी पूछ लिया जाता है, पिता का पूछ लिया जाता है, और कई बार तो इनकी
पुस्तक के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया है, क्या पुस्तक के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया है, तो पुस्तक हो जाएगी 24 बाणियां। कौन सी? 24 बाणियां। अजमल तंवर पिता, माता मैणा दे। गुरु, अब ऐसे पूछे रामदेव जी गुरु के नाम क्या थे? तो रामदेव जी का गुरु का नाम था बालकनाथ, क्या सॉरी बालीनाथ, क्या बालीनाथ, जो रामदेव जी के गुरु माने जाते हैं। फल रावणत्ता से बाची जाती है, किनकी? रामदेव जी। और यह शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, क्या? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामदेव जी। उनका घोड़ा कौन सा माना जाता है? लीला घोड़ा, क्या? लीला घोड़ा माना जाता है, किनका? रामदेव जी का। अब रामदेव जी के भक्त के बारे में, जो रामदेव जी के प्रमुख भक्त है उनके बारे में बताता हूँ। अन्य अन्य बात, इससे हटकर बोल से हटके अन्य बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो 3 प्रमुख भक्त हुए किनके? रामदेव जी के, रत्ना, लक्की और हरदीबाटी। ये इनके बारे में कई बार प्रश्न उठा लिया जाता है या पूछ लिया भी गया है। कौन कौन हुए? नंबर 1 रत्ना, दूसरा लक्की, तीसरा हरदीबाटी। ये प्रमुख भक्त माने जाते हैं किनके? रामदेव जी के। और रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला कब लगता है? भाद्रपद द्वितीया को, भाद्रपद द्वितीया को लगता है। और कब, कहाँ लगता है? रूनीचा में लगता है सबसे बड़ा मेला, किनका? रामदेव जी का, है ना। तो ये हो गया अपने रामदेव जी के बारे में बात। और ये जो अड़बूजी इसके मुसेरे लगते हैं रामदेव जी, है ना, ये बात हो गई। और मैं बता रहा था आपको गोपाल जी की अन्य बात। नंबर 1, वापिस नंबर 1, जो इनके वो पुजारी होते हैं अलग अलग जाति के होते हैं, तो मैंने आपको पहला बता दिया है। और जो इनके दरवाजा है गोगा जी का मंदिर का, उस पर बिस्मिल्लाह की आकृति बनी हुई है। और इनके जो मंदिर होते हैं वो मकबरे नुमा होते हैं। बस इतनी सी बात थी गोगा जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में हो गई। अब बात करते हैं हरबूजी सांकला। तो इनके बारे में सीधी सीधी बात, कुछ इतना प्रमुख नहीं है। हरबूजी सांकला का जन्म पूछ लिया जाता है तो बूडोल गांव नागौर में। बूडोल गांव कहाँ स्थित है? नागौर में। दूसरी बात करते हैं राव जोधा के समकालीन थे, क्या? हरबूजी किनके समकालीन माने जाते हैं? राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। और जो हरबूजी है जिनका वाहन कौन माना जाता है? गधा माना जाता है, क्या? गधा माना जाता है। और लूणियावास जयपुर में गधों का मेला बढ़ता है, क्या? लूणियावास जयपुर में गधों का मेला बढ़ता है। और 12 में तो अड़बूजी सांकला, क्या? अड़बूजी सांकला का जन्म बुडोल गांव नागौर में हुआ। राव जोधा के समकालीन थे। और वहन कौन माना जाता है? अड़बूजी का गधा। और इनकी समाधि कहाँ है? बेंगटी गांव जोधपुर में। इंपोर्टेंट तो ये माना जाता है, इनकी समाधि के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अड़बूजी की समाधि कहाँ स्थित? बेंगटी गांव जोधपुर में, है ना। और इनके गुरु बालिकनाथ जी माने जाते हैं, इनके गुरु भी बालिकनाथ जी माने जाते हैं। और जो कौन थे ये, इनके गुरु भी बालिकनाथ जी माने जाते हैं, किनके? रामदेव जी के। दोनों के गुरु एक ही है। और बात करते हैं हड़बूजी, क्या? हड़बूजी, ये जो हड़बूजी है ये सगुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं, क्या? अब प्रश्न पूछ लिया जाता है सगुन में से कौन से पंचवीरों में से एक पंचवीर सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। तो अब हम बात करेंगे कौन से थे? हड़बूजी, क्या? हड़बूजी जो सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। अब नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 वापिस बात करें बाबूजी के बारे में, क्या? बाबूजी के बारे में, जिनका जन्म कहाँ हुआ? कोलुमंड जोधपुर में। कब हुआ? 1239 ईस्वी में। कब? 1239 ईस्वी। बाबूजी का जन्म कोलुमंड जोधपुर में। और कोलुमंड जोधपुर में ही इनका मंदिर स्थित है। इनका? बाबूजी का कोलुमंड जोधपुर में, है ना। अगली बात करते हैं समाधि देचू गांव जोधपुर में। जब यह जिंदराव खींची की गाय छुड़वाने गए तो इनकी मृत्यु वहीं हो गई, क्या? जिंदराव खींची की गाय छुड़वाने के लिए गए तो इनकी मृत्यु देचू गांव जोधपुर में हो गई। तो इनकी समाधि भी, बाबूजी की समाधि भी देचू गांव जोधपुर में बना दी गई। अब पिता की बात कर लेते हैं, इनके बाबूजी के पिताजी तो कमल देव माने जाते, कौन? कमल देव। और माता, माता कौन थी? धांधल देव। कौन? धांधल देव। कौन थी? धांधल देव। मेला कब पड़ता है? चैत्र अमावस्या को, क्या? चैत्र अमावस्या को मेला बताएंगे इनका, बाबूजी का, क्या? बाबूजी का मेला कब पड़ता है? चैत्र अमावस्या को, है ना। गौड़ी केशर कालपी या केशर कालपी मानी जाती है। तो बाबूजी की प्रश्न पूछा जाता है
किस्सर कलापी में से किस पंचपीर की घोड़ी थी? तो किसकी मानी जाती है? बाबूजी की। अगला पूजा, जो इनकी पूजा है, इनकी बाबूजी की, तो इनकी पूजा मेहर जाति के मुसलमानों द्वारा की जाती है। इनके बाबूजी की पूजा जो मेहर जाति के मुसलमान होते हैं उनके द्वारा इनकी पूजा की जाती है। अगली बात करते हैं आराध्य देव। क्या आराध्य देव कौन होते हैं? इनके बाबूजी के आराध्य देव है भील और नायक जाति के। कौन आराध्य देव किन जाति के माने जाते हैं? कौन? बाबूजी। तो भील जाति के आराध्य देव माने जाते हैं, एक नायक जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। अगली बात करते हैं बाबूजी की। तो ये ऊंट के बीमार होने पर क्या इनकी पूजा की जाती है? क्या बाबूजी की पूजा की जाती है? इनके ऊंट के बीमार हो जाने पर। अरे इनके द्वारा जो फावड़े गाए जाते हैं, इनके जो भक्त होते हैं, इनके बाबूजी के जो भक्त होते हैं उनके द्वारा फावड़े गाए जाते हैं, जो एक माठ वाद्य यंत्र होता है। जिस रामदेव जी में रावणहत्या हुआ है, क्या रामदेव जी के फावड़े अफड़ में रावणहत्या का प्रयोग किया है। अब बात करेंगे अपन ऊंट के बीमार हो जाने पर किनकी पूजा कीजिए? बाबूजी के भक्तों के द्वारा फावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, है ना। और जो राव सिया के वंशज माने जाते हैं, कौन? बाबूजी। कौन? बाबूजी। किसके वंशज माने जाते हैं? राव सिया जी। किसके? राव सिया के। और लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, कौन? बाबूजी। किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण जी। ऐसे ही बात करते हैं हम रामदेव जी। तो रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण के अवतार। क्या? भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, कौन? रामदेव जी। और बाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते थे। तो हो गया अपना ये पंचपीर कंप्लीट हुए। क्या? पंचपीर कंप्लीट हुए। एक ही क्लास में आराम से पढ़ के समझा के मैंने एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से बताई है और आराम से मैंने आपको बताया इनके बारे में। राजस्थान के पंचपीरों में, राजस्थान के पंचपीरों के तरीके मैं प्रभु। क्या? मैं प्रभु। मियाँ जी हो गए, रामदेव जी हो गए और बाबू जी हो गए और रामदेव जी और गोगा जी हो गए। ये थे राजस्थान के पंचपीर, जो किसमें आते हैं? राजस्थान की लोक देवताओं के इस टॉपिक में आते हैं, जिनमें लोक देवता के टॉपिक में आते हैं। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, ये थे अपने राजस्थान के लोक देवता। अब अगली क्लास में राजस्थान के लोक देवताओं में भी ये पंचपीढ़ी हैं। अभी कितने? 5 पीढ़ी। सॉरी मेहा जी के बारे में अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, अभी मैं सोचूं एक बार चेक कर लेते अपन ने क्या छोड़ा। नंबर 1 5 पे आते हैं मेहा जी, मांग लिया। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? बापणे गांव जोधपुर। कहाँ स्थित है? बापणे गांव जोधपुर। और मेहा जी का 5वें नंबर का पढ़े हम पंचपीर। किराड़ काबड़ा, इनका घोड़े का नाम क्या है? किरण काबड़ा। क्या? किरण काबड़ा। मेहा जी के घोड़े का नाम लिया है किरण काबड़ा। और इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनके वंशज में कभी वृद्धि नहीं होती। क्या? मतलब इनके संतान नहीं होती, इनका वंशज कभी आगे नहीं बढ़ता, इनकी जाति इनके धर्म में कभी भी आगे परिवर्तन नहीं होता। जो इन मंदिर के पुजारी होते हैं, ओनली पुजारी की बात कर रहा हूँ मैं, अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो मांगलिया ये जो मेहा जी मांगलिया है, मांगलिया समाज के इष्ट देवता माने जाते हैं। मेहा जी मांगलिया समाज के इष्ट देवता भी माने गए हैं। और इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनमें वंश में कभी भी वृद्धि नहीं होती। क्या? कभी भी वृद्धि नहीं होती। तो ये थे अपने पंच पीर, ये 5वां पीर पढ़ लिया अपन देवताओं में। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे अगले आने वाले लोक देवताओं के बारे में। तो आप इस क्लास को एक बार जरूर पढ़ें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एवं कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम, धन्यवाद।